So, very good morning to all of you. Today we'll discuss the diseases in humans. Like last class में, I had already discussed about pathogens. Look, pathogens क्या होते हैं? Disease causing organisms होते हैं. चाहो तो कहीं नोट कर लो. Pathogens अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि what are pathogens? So pathogens are basically the disease causing organisms. A wide range of organisms belonging to bacteria organisms का भी बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन होता है. बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है, हेलमिंथ है, ठीक है ना. इनमें से कोई भी कैटेगरी जो है डिजीज कॉज करने के लिए केपेबल है. ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया ही डिजीज कॉज करता है या ऐसा कुछ नहीं होता है. बैक्टीरिया भी डिजीज कॉज करता है. वायरस, अभी कोरोना वायरस जो कोविड चल रहा है, दैट इज बेसिकली व्हाट, इट इज नॉट क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया. वायरस की कैटेगरी में ही है ना. तो यही क्लासिफिकेशन होता है. हर किसी का अपना प्रॉपर क्लासिफिकेशन, अपना कैटेगरी होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पैथोजन क्या होता है? जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो पैथोजन होता है, जिसकी वजह से डिजीज कॉज हो रही है, इनोक्यूलेट हो रही है. देन इफ आई टॉक, मोस्टली जो पैरासाइट्स होते हैं, लुक अभी अगर आप यहाँ पे देखो, नॉर्मली वाइटल एक्टिविटीज होती हैं जो जैसे मॉर्फोलॉजिकल या फिर फंक्शनल डैमेज. like pathogens have to adapt to life within environment of the host. For example, pathogens that enter the gut must know a way of surviving in the stomach. अगर कोई पैथोजन है जो गट में इनोक्यूलेट बोल लो या फिर एंटर हो रहा है, आप कह सकते हो, तो उसको अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है कि वो जो है वहां के इन्वायरमेंट के अगेंस्ट ना जाए, एंटी ना जाए. उसको उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है, तभी वो एक्ट कर पाएगा. तभी वो एक बेसिकली आप बोल सकते हो लाइक उसका जो मैकेनिज्म है वर्क करने का, वो मैकेनिज्म वो तभी वो वर्क, उसकी वर्किंग तभी हो पाएगी, अदरवाइज इट वोंट वर्क. अभी नेक्स्ट आप यहाँ पे लाइक सैल्मोनेला टाइफाई होता है. आपको टाइफाइड फीवर होता है, तो टाइफाइड किसकी वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफाई की वजह से जो है आपको टाइफाइड फीवर होता है. तो जो पैथोजेनिक, और ये वायरस नहीं है, जो टाइफाइड होता है वो वायरस की वजह से नहीं होता, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है. कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है. तो वही चीज है कि हर किसी का अपना कैटेगरी होती है, अपनी क्लासिफिकेशन होती है. तो टाइफाइड फीवर, अब ये एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन आता है, नीट में भी आता है और नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है कि जो टाइफाइड का पैथोजन है या फिर जो बैक्टीरिया है वो कौन सा बैक्टीरिया है विच कॉजेस टाइफाइड. सो इट इज Salmonella typhi. Next, if I tell you, like here, होता क्या है बेसिकली कि जो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन आ सकता है, नीट में कई बार आता है कि डाइजेशन होता कहाँ है फूड का. नॉर्मली लोग बोलते हैं स्टमक में होता है, स्टमक में नहीं होता है. डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. हमेशा याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका फूड का डाइजेशन होता है. अब एक क्वेश्चन ये भी आता है थोड़ा कंसेप्चुअल कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है डाइजेशन. क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. आपकी जो फिंगर्स हैं उनकी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं. डाइजेशन ऑफ फूड नेवर टेक्स प्लेस इन योर स्टमक, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो मैक्सिमम पूछा जाता है, वाइवा में भी, नीट एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम्स में भी. नेक्स्ट, ये जो पैथोजेंस होते हैं ये नॉर्मली क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एंटर करते हैं. अब वो चाहे फूड के थ्रू एंटर कर रहे हैं, चाहे वो वाटर के थ्रू एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना. मिक्स होंगे, माइग्रेट करेंगे दूसरे ऑर्गन्स तक. कैसे माइग्रेट करेंगे? ब्लड की मदद से. आपका पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो तो पूरे दिन लाइक ब्लड तो फ्लो हो ही रहा है ना. तो आपका जो पैथोजन है या कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हुआ. उसके बाद क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन से वो बाकी टारगेट ऑर्गन्स में लाइक फ्लो कर जाता है. किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ ब्लड. सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस. अभी इसके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड के वो क्या हैं? स्टमक पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, एपेटाइट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट. क्या होता है लॉस ऑफ एपेटाइट? भूख नहीं लगेगी आपको.
भूख नहीं लगेगी आपको, वीकनेस होगा, आपको पेट में दर्द होगा। वीकनेस तो लगेगी, क्यों लगेगी? आपको भूख ही नहीं लग रही है। भूख ही नहीं लगेगा तो आप खाना ही नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं इसके। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। जो आपकी इंटेस्टाइन्स होती हैं, इंटेस्टाइन्स में परफोरेशन हो जाती है। लाइक अभी ये मैकेनिज्म है ना, पूरा का पूरा मैकेनिज्म चल रहा है। जब आपकी बॉडी में अगर कोई होस्ट, कोई भी पैरासाइट एंटर करेगा, पैथोजन एंटर करेगा, तो क्या करेगा? वहां पे होल्स बना देगा, या फिर वो उसको ट्रैवल करने के लिए वो अपना एक रास्ता बनाएगा। तो वो क्या कर रहा है? डिजीज को लेकर के लेते हुए ही तो आ रहा है अपने साथ में। अगर वो विदाउट डिजीज है तो, अगर वो विदाउट एनी पैथोजन है तो डिजीज कॉज ही क्यों होगा? ठीक है, तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन टाइफाइड फीवर, अभी जो कंफर्मेशन होता है टाइफाइड फीवर के लिए, टाइफाइड फीवर के लिए हम कौन, लाइक अभी कोरोना के लिए कोविड के टेस्ट हो रहे हैं, तो टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है विडाल टेस्ट होता है, जो कॉमनली होता ही होता है। अभी नीट में ये वाला भी क्वेश्चन या बोर्ड एग्जाम्स में ये भी आता है कि विच इज द टेस्ट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कई बार कि कौन सा टेस्ट कराते हैं। नेम द टेस्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंफर्मेशन ऑफ टाइफाइड फीवर। So which is the test that is responsible for the confirmation of typhoid fever? It is Vidal test. You need to remember this first of all. A classic case in medicine, that of Mary Malone, nicknamed Typhoid Mary, is worth mentioning here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. Bacteria like Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza are responsible for the disease pneumonia in humans. Pneumonia भी एक disease है। अभी अभी हमने पढ़ा टाइफाइड के लिए Salmonella typhi is responsible for that disease to occur. Similarly, pneumonia के लिए क्या, कौन कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है फॉर pneumonia to occur? Streptococcus pneumoniae एंड दूसरा Haemophilus influenza। ठीक है, ह्यूमंस में। अभी ये क्या करते हैं, ये एल्वियोलाई को, लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है उसको इफेक्ट करते हैं। अभी एल्वियोलाई क्या होती है? लंग्स होती हैं आपकी। लंग्स की वजह से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस क्रिएटेड है लंग्स की वजह से। अभी लंग्स के अंदर में एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, एयर सैक्स भी बोलते हैं उनको। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई जो प्रेजेंट है, वो ये जो निमोनिया होता है इसकी वजह से वो चीज अफेक्ट होती है। आपकी जो लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट है उससे आपको क्या होता है, कई बार आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी। एल्वियोलाई में क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है। अभी एल्वियोलाई में अगर फ्लूइड भर जाता है तो उसमें स्पेस नहीं रहता सांस लेने के लिए। आई रिपीट, एल्वियोलाई के अंदर में जो है बेसिकली वो क्या होता है, नॉर्मली एयर, मतलब कैविटी होनी चाहिए उसमें, तभी आप प्रॉपरली सांस ले पाओगे। बट इसमें निमोनिया में ये चीज नहीं हो पाती है। तो जो पाइप है आप कह सकते हो, या एल्वियोलाई का जो सैक है उसमें फ्लूइड जम जाता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज एक्सहेल या इनहेल नहीं हो पाता है एयर का, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का। ठीक है, अभी तो उसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन, ये रेस्पिरेशन को हैम्पर करता है, इट हैम्पर्स योर रेस्पिरेशन। सो नेक्स्ट, द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। अभी निमोनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो पहला हो गया आपका फीवर, चिल्स हो गए, कफ हो गया, हेडेक हो गया, ये सारे के सारे सिम्टम्स निमोनिया के होते हैं, ये आपको याद रखना है। अभी सीवियर केसेस में क्या होता है कि जो लिप्स और फिंगर्स हैं वो ग्रे से ब्लूइश कलर के भी हो जाते हैं। आई रिपीट, ग्रे से ब्लूइश कलर के भी हो सकते हैं। अब इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये आता है कि नेल्स या फिर जो आपका लाइक नेल्स है या बॉडी पार्ट्स भी कई बार हो जाते हैं ऐसे एक्सटर्नली, कि वो ऐसे ब्लूइश कलर क्यों हो जाते हैं। अभी आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है जब, तो आपकी बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। मेन तो ऑक्सीजन है ना। अगर आप 5 मिनट भी आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव एट ऑल। सो वही चीज है, ऑक्सीजन का कनेक्शन ही कट जाता है, जिसकी वजह से योर फिंगर्स, योर नेल्स स्टार्ट्स टर्निंग ग्रेइश टू ब्लू। Okay, next, a healthy person acquires the infection by inhaling the droplets, aerosols released by an infected person, even by sharing glasses and look, आप utensils वगैरह किसी infected person से share करोगे तो आपको भी हो जाएगा वो, ठीक है, because it is somewhere a communicable disease. Now what is a communicable disease which can be spread? जो spread हो सकती है एक से दूसरे में, like आपका कोविड, like आपका एड्स। ओके, नेक्स्ट, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया एक्सेट्रा आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल। अभी डिसेंट्री है आपका, प्लेग है, डिप्थेरिया है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ वायरसेस। अभी आ जाते हैं वायरस की कैटेगरी में।
राइनो वायरस जो है एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है वायरसेस का, जो कि कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये इन्फेक्ट करता है किसको, नोज को, आपके रेस्पिरेटरी पैसेज को, बट लंग्स को नहीं करता इतना ज्यादा। नोज को करेगा, रेस्पिरेटरी पैसेज को करेगा, बट लंग्स को नहीं करेगा। अभी कॉमन कोल्ड तो आप लाइक नेजल कंजेशन हो जाता है, डिस्चार्ज होगा, सोर थ्रोट होगा, कफ होगा, हेडेक होगा, ये सारा आपका किस में आ जाता है, नॉर्मली कॉमन कोल्ड में आ जाता है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं मलेरिया। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआस टू, प्रोटोजोआस की वजह से भी कुछ डिजीजेज होती हैं। फर्स्ट वन इज मलेरिया, you might have heard of this disease. Look, this is a disease man has been fighting since many years. अभी क्या है इसके लिए, लाइक टाइफाइड के लिए क्या था, सैल्मोनेला टाइफाई था। इसके लिए क्या होता है, मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फिर प्लाज्मोडियम मलेरिया या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। पी वाइवेक्स, पी मलेरिया या फिर पी फैल्सीपेरम, इन तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी, कोई भी एक प्रोटोजोआ का आप नाम मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये सारी स्पीशीज हैं जो कि कॉज करती हैं बेसिकली मलेरिया को। नेक्स्ट, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious one and one can even be fatal. लाइफ साइकिल क्या होता है प्लाज्मोडियम का, आप ये समझना। सबसे पहले क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा, किसकी फॉर्म में, स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में। आई रिपीट, सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम होता है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में, इन्फेक्शियस फॉर्म होती है ये। अभी होगा कैसे ये, जब भी कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आपको काटेगा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में। स्पोरोजोइट्स क्या हुए आपके, ये इन्फेक्शियस फॉर्म होती है, लीथल फॉर्म होती है। ठीक है, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अभी ये चीज बहुत ध्यान में रखना, मलेरिया कभी भी मेल मॉस्किटो की वजह से में नहीं होता है। You will always develop this disease because of the female mosquito, Anopheles mosquito. Anopheles mosquito दिमाग में बैठा लो, MCQ में अगेन ये आ सकता है। नेक्स्ट, the parasites initially multiply with the liver cells and then attack the red blood cells. अभी क्या हो रहा है, जो पैरासाइट्स हैं पहले वो क्या होते हैं, वो लिवर सेल्स के साथ में मल्टीप्लाई होते रहते हैं, पैरासाइट्स लिवर सेल्स के साथ में मल्टीप्लाई हुए, उसके बाद क्या करेंगे वो रेड ब्लड सेल्स को अटैक करेंगे, दे विल अटैक दी आरबीसीज। अभी यहाँ पे आरबीसी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आरबीसी क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं फ्रॉम हेयर टू देयर, यू नीड टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। सो दे अटैक दी आरबीसीज। आरबीसीज क्या, फिर रिजल्टिंग आरबीसी रप्चर हो जाता है वहीं पे। अब क्या होता है, आरबीसी रप्चर हुआ तो जो रप्चरिंग होती है आरबीसी की, वो एसोसिएटेड है विद द रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन। जैसे ही आरबीसी रप्चर होगा हीमोजोइन रिलीज हो जाएगा। अभी जो हीमोजोइन रिलीज हुआ है ये क्या करेगा, चिल्स कॉज करेगा और आपको फीवर कॉज करेगा। मतलब हर तीसरे चौथे दिन आपको क्या लगेगा, आपको शिवरिंग होगी, आपको फीवर लगेगा। अभी क्या होता है कि whenever a female anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development. ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे और क्या बनाएंगे, स्पोरोजोइट्स बनाएंगे। स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं, आई रिपीट, इन्फेक्शियस फॉर्म होती है। स्पोरोजोइट्स बनाएंगे जो कि फिर इनके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाएंगे। जब ये मॉस्किटोज ह्यूमन को बाइट करते हैं तो क्या होता है, स्पोरोजोइट्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं बॉडी में उनके, उसके बाद बाकी का जो इवेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये पूरी लाइफ साइकिल इनकी चलती रहती है। ठीक है, अभी एक बार और मैं इस चीज को रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे जो मलेरिया होता है दैट अकर्स बिकॉज ऑफ थ्री स्पीशीज, थ्री प्रोटोजोआस। पहला आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा आता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, तीसरा आता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अभी अगर हम आगे इसकी बात करें मैलिग्नेंट मलेरिया, लाइक सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर में एंटर करेगा, किसकी फॉर्म में, स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में। स्पोरोजोइट्स क्या है, इन्फेक्शियस फॉर्म है। कैसे, जब भी कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आपको काटेगी तब।
अभी ये जो पैरासाइट है ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे लिवर सेल्स के साथ में, और जब ये लिवर सेल्स के साथ में पूरा मल्टीप्लाई हो चुके होंगे उसके बाद ये आरबीसीज को अटैक करेंगे। अभी जैसे ही इन पैरासाइट्स ने आरबीसी को अटैक किया, ये आरबीसी को रप्चर कर देते हैं। इन्होंने आरबीसी को रप्चर किया। अब जो रप्चरिंग है आरबीसी की, ये एक टॉक्सिक, जैसे ही आरबीसी रप्चर होता है एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोजोइन। आई रिपीट, जैसे ही आरबीसी रप्चर हो जाता है ये हीमोजोइन को रिलीज करता है। हीमोजोइन रिलीज होगा तो क्या होगा, चिल्स होंगी, हाई फीवर होंगी, जो कि एवरी 3 to 4 डेज आपको होगा ही होगा। अभी क्या होता है, जब भी एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करेगा किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को, तो जो ये पैरासाइट्स होते हैं ये मॉस्किटो की बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं और फर्दर डेवलप होते रहते हैं। अभी ये पैरासाइट्स मल्टीप्लाई होंगे, स्पोरोजोइट्स को फॉर्म बनाते रहेंगे स्पोरोजोइट्स, और ये सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाएंगे। तो बस वही है, फिर जैसे ही वो मॉस्किटो बाइट करेगा किसी भी ह्यूमन को, वो स्पोरोजोइट्स जो हैं उस ह्यूमन की बॉडी में चले जाएंगे। स्पोरोजोइट्स अगेन मैं बोल रही हूँ इन्फेक्शियस होस्ट होता है, टॉक्सिक होस्ट होता है। अभी यहाँ पे एक ये फ्लो चार्ट है, आप ये फ्लो चार्ट देख सकते हो यहाँ पे। व्हेन द मॉस्किटो, ये देखो यहाँ पे, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट्स आर इन्फेक्टेड विद बाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो एक हैंड है, उसके ऊपर एनोफिलीज मॉस्किटो है। इसने आगे क्या किया, यहाँ पे पैरासाइट को या फिर स्पोरोजोइट्स को लिवर में पहुंचा दिया ब्लड के थ्रू। किसी भी डिजीज का, किसी भी बैक्टीरिया या वायरस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी में वो ब्लड के थ्रू ही होता है, क्योंकि ब्लड ही कैरी कर सकता है, कोई और उसमें कैरियर होता नहीं है बेसिकली। उसके बाद क्या होगा, जो पैरासाइट है वो रिप्रोड्यूस करते रहेगा एसेक्सुअली लिवर सेल्स के अंदर ही। आई रिपीट, पैरासाइट रिप्रोड्यूस करते रहेगा लिवर सेल्स के अंदर ही एसेक्सुअली, और जो सेल है उनको बर्स्ट कर देगा, फाड़ देगा, बर्स्ट कर देगा आरबीसीज को, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, पैरासाइट वही रिप्रोड्यूस हुआ, रिलीज कर देगा दूसरे उसमें। सेक्सुअल स्टेजेस होती हैं इसकी, ठीक है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होगा जो इनका आरबीसीज में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गमीटोसाइट्स विद ब्लड मील, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्दर डेवलपमेंट होते जाएगा। ये स्पोरोजोइट्स हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, और फिर इसी तरीके से वो वाला जो मॉस्किटो है ये फीमेल को इन्फेक्ट कर देगा। नेक्स्ट, coming on to Ascaris, the most common, सबसे ज्यादा जो कॉमन राउंड वर्म एंड the most common roundworm and Visceria, the filarial worm are some of the helminths which are known to be pathogenic to man. अभी Ascaris क्या है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर में होता है ये Ascaris, ठीक है ना। एन इंटेस्टाइनल, और ये करता क्या कॉज करता है ये, एस्कैरियासिस। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, कि आपको इंटरनल ब्लीडिंग होगी, अंदर ही आपको स्टमक में या इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होगी, मसल्स में आपके पेन होगा, आपको फीवर लगेगा, आपको खून की कमी हो जाएगी, दैट इज योर अनीमिया, और आपका इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉक हो चुका होगा, ठीक है ना। आफ्टर दैट इसमें क्या होता है, सिम्टम्स बता दिए मैंने आपको। इसमें होता क्या है कि जो पैरासाइट के एग्स होते हैं दे आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीकल्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जो कि कंटामिनेट करते हैं सॉइल, वाटर या फिर प्लांट्स को। अभी हम दूसरी चीज देखते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप फिगर देखो, ये जो पेशेंट है इसको एलिफेंटाइसिस हुआ है। आई रिपीट, ये जो पेशेंट है इसको एलिफेंटाइसिस हुआ है। अभी यहाँ देखो, विशेरिया क्या होता है, फिलेरियल वर्म होता है। ये स्लोली डेवलप करता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अभी इन्फ्लेमेशन क्या होता है, एक तो होता है पेन, एक होता है जलन। जो पेन के साथ में जो जलन, आपको किसी पार्ट में जलन हो रही है अलोंग विद द पेन, आपको पेन भी हो रहा है और बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है, तो ये दोनों को जब मिला देते हैं तो हम टर्म करते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है पेन अलोंग विद this burning kind of a sensation within you, okay। so elephantiasis में क्या है, तब ये फिलेरियल वर्म की वजह से होता है, जो कि स्लोली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप कर देगा ऑर्गन्स का, बहुत सालों तक होता है, ये बहुत सालों से डेवलप हो रहा होता है ये। और ये बेसिकली क्या करता है, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं लोअर लिम्स की, उनमें होता है। तो ये फिलेरियासिस और एलिफेंटाइसिस की डिजीज होती है। यहाँ पे आप फिगर देखो इनका, ये इनके लोअर लिम्ब में हुआ है। लोअर लिम्ब मींस ये वाला जो इनका पैर का पोर्शन है, तो इनके लोअर लिम्ब में ये जो इन्फ्लेमेशन हुआ है ये हुआ है बिकॉज ऑफ
एलिफेंटाइसिस या फिर फिलेरियासिस। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं, लाइक रिंगवर्म होता है जो वो दांत खुजली बोलते हैं उसको, जो ये भी ये अब ये एक बैक्टीरिया नहीं है, ये एक फंगाई की वजह से होता है, फंगल इन्फेक्शन है ये एक। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है ये। अब ये स्प्रेड होता है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। बहुत सी चीजों का हमको ध्यान रखना, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज को अगर हम इनहिबिट करना है तो आपको पर्सनल और पब्लिक हाइजीन तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, पर्सनल हाइजीन में क्या हुआ, अपनी बॉडी को अच्छा रखो, वाटर साफ सुथरा पानी पियो, फूड वेजिटेबल्स फ्रूट्स में ज्यादा रिलाय हो जाओ। पब्लिक हाइजीन में क्या आएगा, वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज करो, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स, पूल्स, टैंक्स। बहुत सी चीजें हैं हम जो कि पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हैं, नॉट ओनली इन द लेवल ऑफ दिस पब्लिक लेवल पे नहीं, पर्सनल लेवल पे भी हम बहुत चीजें कर सकते हैं। अभी अगर हम नेक्स्ट बात करें वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले इम्यूनिटी की बात करते हैं। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, however only a few of them are, look, immunity क्या होती है, किसी भी immunity is your ability, like the overall ability of the host to fight the disease causing organism or the pathogen, किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करने का जो आपका स्ट्रेंथ है या फाइट करने का जो मैकेनिज्म होता है बॉडी का, दैट इज योर इम्यूनिटी। अभी इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, पहली होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डिफरेंस जरूर 110% बोर्ड एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है कि होगी होगी है ऐसे, समथिंग नॉट लाइक दैट। ठीक है ना, ये जो होता है लाइक इसमें चार तरीके के बैरियर्स, कुछ बैरियर्स की बात की है इन्होंने, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर्स। चार तरीके के बैरियर्स की बात है इसमें, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू क्लास।